तरस रही थी। अमित को आज काम से घर लौटने में काफी देर हो गई थी। उसका घर शहर से काफी दूर था, इसलिए उसे रोज की तरह रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन भी छूट जाएगी। अमित ने अपने आप से बोला, जल्दी कर, अगर यह ट्रेन निकल गई तो अगली सुबह तक स्टेशन पर ही फंसे रहना पड़ेगा। वो स्टेशन की ओर भाग रहा था। पटरियों पर पानी जमा था, ऊपर से आसमान को चीरती हुई बिजली और गड़गड़ाहट। किसी तरह अमित हांफते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और जैसे ही ट्रेन चलने लगी वो उछलकर उसमें चढ़ गया। ट्रेन लगभग खाली थी। डिब्बे में गिनती के 2-3 लोग बैठे थे। अमित ने हमेशा की तरह खिड़की वाली सीट पकड़ी। बाहर बारिश की बूंदों के बीच पेड़ों की परछाइयां और अंधेरे का सन्नाटा उसे डरावना एहसास दिला रही थी। उसने सोचा, थकान बहुत हो गई है, थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता हूं। कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन अचानक किसी के जोर से खांसने की आवाज आई और वो चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा डिब्बा पूरा भरा हुआ था। अमित ने बोला, ये क्या? अभी तो सिर्फ 3 लोग थे, इतने सारे यात्री कहां से आ गए? सब चुपचाप बैठे थे। किसी की नजरें उसकी तरफ नहीं उठ रही थीं, जैसे सब एकदम मूर्तियों की तरह बैठे हों। अमित को लगा शायद वो सपना देख रहा है। उसने सिर झटका और खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन जब उसने दोबारा इधर उधर देखा तो पूरा डिब्बा फिर से खाली था। ये क्या हो रहा है? अभी तो इतने सारे लोग थे। उसका गला सूखने लगा। तभी उसे सामने की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। सफेद कुर्ता, भीगे बाल और आंखों में अजीब चमक थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्यों डर गए ना? हर रात ऐसा ही होता है इस ट्रेन में। आधी रात के बाद यहाँ इंसान नहीं चढ़ते। अमित हकलाते हुए बोला, मगर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो आदमी धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मैं खुद 20 साल से यही सफर कर रहा हूँ, पर मैं भी जिंदा नहीं हूँ। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो आदमी अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक और इंसान खड़ा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, जैसे किसी ट्रेन हादसे में कुचला गया हो। वो सीधा अमित को घूर रहा था। अमित चिल्लाया और खिड़की की तरफ झुक गया। तभी ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी। बाहर स्टेशन नहीं बल्कि घना जंगल था। डिब्बे की हर सीट पर अब भूतों की सवारियां बैठी थीं। सबके चेहरे टूटे फूटे, घायल और खून से सने थे। उनकी खाली आंखें सीधे अमित को देख रही थीं। अमित का दिल जैसे रुक सा गया था। तभी पूरी भीड़ एक साथ बोल पड़ी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी और डर के मारे अमित भी चीख पड़ा। जब उसने होश संभाला तो खुद को उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया जहां से उसने ट्रेन पकड़ी थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पटरियों पर दूर एक टूटी फूटी ट्रेन खड़ी थी जो आग से जल रही थी और उस ट्रेन पर लिखा था, यह ट्रेन 10 साल पहले भयानक हादसे में जल गई थी। अमित की सांसें थम गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही आदमी खड़ा था जो कुछ देर पहले डिब्बे में मिला था। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी थी।